जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की मूर्ति विग्रह में अगर आप सिंदूर का लेप लगाकर 41 दिन का सुंदरकांड का पाठ करते हैं संकल्प लेकर, तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, असंभव से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र फलित होते हैं। बस आप पूरे भाव और विश्वास के साथ ये करिएगा। मैं इतने गारंटी के साथ कैसे आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इतना सारा मुझे अनुभव होता है। मुझे कोई भी परेशानी हो, चाहे बड़ी छोटी कोई भी, मैं बस जाकर उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, पाठ करती हूँ और मेरी हर समस्या का हल मुझे मिल जाता है। इसीलिए मैं आपसे भी रोज़ यही बोलती हूँ कि बस आप भाव और विश्वास के साथ उनसे जुड़िए, सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए सब कुछ उनके चरणों में, और फिर देखिए कि आप जो सोचेंगे वो चीज़ भी आपको मिलेगी या उससे कई गुना ज़्यादा भी वो आपको दे देंगे। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ आपके किसी भी मनोकामना को लेकर विशेष चौपाई जिक्र करने वाली हूँ मैं, जो कि आप संपुट लगाकर सुंदरकांड का पाठ करेंगे 41 दिन तक अनुष्ठान करके। इसमें कुछ नियम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे नॉनवेज, अल्कोहल वगैरह आपको नहीं लेना है, सात्विक भोजन आपने लेना है, लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है, अपने घर में ही बने भोजन आपने लेने हैं, स्वच्छता का आपने विशेष ध्यान रखना है। आप जो कपड़े डेली यूज़ करते हैं वो आप यूज़ ना करेंगे, साफ़ सुथरे कपड़े आपने यूज़ करना है। इसमें दो चीज़ विशेष है, एक आपका जो टाइम वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सुबह में कर रहे हैं तो आपको 41 दिन तक सुबह में ही करना है। 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा आपने नहीं करना है। अगर शाम में कर रहे हैं तो शाम में भी आपको एक ही टाइम पे करना है। दूसरी चीज़, आपको जो आसन आप ले रहे हैं आपको रोज़ वही आसन लेना है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य का आपने पालन अच्छे से करना है। उसके बाद आप ये जो अनुष्ठान है मंगलवार या शनिवार को कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जिस दिन आपने संकल्प लेना है, आपके आसपास अगर हनुमान जी का मंदिर है तो आप वहाँ पर चले जाइए। वहाँ पर एक घी का दीपक आप लेकर जाइए और कुछ भोग के लिए आप मोतीचूर का लड्डू, बूंदी का लड्डू या बूंदी या गुड़ चना लेकर जाइए। और वहाँ पर भोग लगाने के बाद, दिया लगाने के बाद, वहीं पर अगर पुजारी जी हैं तो उनसे बोलिए कि मुझे 41 दिन का संकल्प लेना है, वो आपको विधिवत संकल्प करा देंगे, ठीक है। और अगर आप घर में कर रहे हैं तो घर में आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको पंचोपचार, षोडोपचार जो सामग्री होती है, अक्षत, फूल, नैवेद्य, दीप, धूप, जल, ये सब चीज़ें लेकर, जनेऊ, ठीक है, ये सब चीज़ें लेनी हैं और आपको पूजा करके, और नैवेद्य में आपको सवाया चढ़ाना है। मतलब सवाया में आपको सवा पाव, सवा किलो, जैसी आपकी समर्थता है वैसा आपने लेना है। अब वो आप चाहें गुड़ चना ले सकते हैं, आप लड्डू ले सकते हैं, मोतीचूर का लड्डू उनको बहुत पसंद है, या तो बूंदी का लड्डू, जो चीज़ भी आप लेंगे सवाया में लेंगे, ठीक है। अब उसके साथ ही आपने अगर मंदिर में ले रहे हैं तो जैसे मैंने बताया आपको उस पद्धति से लेना है। घर में अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो आपको हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत, फूल, 1 रुपये का कॉइन, और अगर पान का पत्ता है तो उस पर आप हाथ में पहले रखकर सब चीज़ें उस पर रखेंगे। और आप एक मंत्र का पहले तो जप करेंगे। सबसे पहले तो आपने गणेश जी की पूजा
आराधना कर लेनी है। उसके बाद जब संकल्प लेंगे तो बोलेंगे ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। ये बोलकर आप जैसे मैंने संकल्प का बताया, आपका नाम, आपका गोत्र, आपका जन्म स्थान, अभी किस जगह से संकल्प ले रहे हैं, कौन से दिन, कौन से टाइम, कितने दिन का संकल्प ले रहे हैं, किस मनोकामना को लेकर आप ये संकल्प ले रहे हैं, सब कुछ आपको बोलकर हनुमान जी के चरणों के पास ये जो जल आपने लिया था वो छोड़ देना है। उसके बाद आपने हनुमान जी को जैसे लाल कलर का फूल वस्त्र बहुत भाता है तो आप उनको वो अर्पण करिए। लाल फल हो गया वो आप उनको चढ़ाइए। और आपका जो संकल्प लिया है आपने, सबसे पहले आपने श्री राम नाम का जाप करना है 108 बार, या तो एक बार आप श्री राम स्तुति कर लेंगे। उसके बाद आपने सुंदरकांड का पाठ करना है, आरती करनी है। दीप में जैसे आप गाय के घी का दीपक, चमेली के तेल का दीपक, तिल के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक लास्ट में लेंगे। जब आपके पास कुछ ना हो तब आपने सरसों के तेल का दीपक, नहीं तो फर्स्ट आपने प्रेफरेंस देना है गाय के घी का दीपक और चमेली के तेल का दीपक। ठीक है। अब जब आप 40 दिन आप इसी नियम से करेंगे, उसके बाद आपने जब 41 दिन आएगा उस दिन अगर आपकी समर्थता है तब आपने घर से बनाकर भोजन 5 ब्राह्मणों को आपने खाना खिलाना है। उनको कुछ अगर हो सके वस्त्र आप दे सकते हैं दान, तो वो आप दान करिए। नहीं कुछ कर सकते हैं तो आप उनको जनेऊ ही और कुछ दक्षिणा आप उनको दान करके और उनके पैर पड़िए। और एक चीज़ आपने कुछ लाल जैसे तांबे का कुछ बर्तन हो गया, कलश हो गया, कुछ पात्र हो गया जिसमें हम नैवेद्य दिखाते हैं वो, या तो आचमनी, अनाज में गेहूँ, गुड़ और लाल फूल, लाल फल, जनेऊ, हनुमान जी को जैसे पसंद है चोला उनको चढ़ाते हैं। उनको जो हम पताखा लगाते हैं। अगर आपकी समर्थता है तो ये सारी सामग्री आप कहीं हनुमान जी का मंदिर जहाँ पर है वो सब ले जाकर कुछ दक्षिणा और मिष्ठान वगैरह आप दान करके आ जाइए। और जिस दिन 41 दिन होगा, सबसे पहले तो आपकी जो पाठ पूजा है वो करने के बाद आपने आहुति देनी है। आहुति, अब जैसे आपने संपुट जिस चौपाई को लगा के आपने किया है उसी चौपाई से आप 108 बार जाप करके आहुति देंगे। मतलब एक उपला आप ले लेंगे, वो जला लीजिए और उस पर आपने हवन सामग्री लेकर 108 बार इस तरह से मुद्रा बनाकर आपने हवन में देना है। और जिस चौपाई का आपने संपुट लगाया है उसी चौपाई से आपने 108 बार पढ़ के, जैसे मान लीजिए आपने किया है प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा स्वाहा, इस तरह बोलकर आपने 108 बार आहुति देनी है। और लास्ट में जो आपने भोग प्रसाद के लिए ब्राह्मणों को खिलाने के लिए नैवेद्य भोग बनाया है उसमें से थोड़ा सा आपने उसमें हवन कुंड में डाल देना है। थोड़ा सा पानी आपने घुमा देना है, या तो थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा आपने लास्ट में डाल देना है। हवन करने के बाद आपने ब्राह्मणों को भोजन कराना है। अगर आपकी क्षमता नहीं है कराने की तो जैसे मैंने बोला कि दान की जो सामग्री मैंने आपको बताई, लाल जैसे तांबा हो गया, तांबे का कलश, उसका छोटा सा प्लेट, या तो आचमनी, गेहूँ 1.25 किलो या उससे अगर ज़्यादा आप कर सकते हैं तो वो, लाल फल फूल, और या तो फिर 1.25 किलो या 1.25 पाव आपने गुड़ का लेना है। कुछ पैसे आपने लेने हैं और मंदिर में आपको ये दान करके आना है। 41वें दिन आपको ये करना है। जनेऊ हनुमान जी को बहुत प्रिय है। साथ ही आपने पान का वीड़ा तैयार करना है। आपने बाहर से नहीं लाना है क्योंकि वो कैसे हाथ लगाएंगे आपको पता नहीं, तो शुद्धता का आपको बहुत ध्यान देना है। तो आप उसमें पान के पत्ते में थोड़ा सा गुलकंद, लौंग, इलायची, मीठे के लिए आप मिश्री डाल सकते हैं, जैसे मैंने गुलकंद बोला वो भी मीठा होता है। तो आप ये तीनों चीज़ें डालकर
एक जोड़ी मतलब 2 पान आपने मंदिर में ले जाकर आखिरी दिन हनुमान जी को चढ़ाना है। चोला आपने चढ़ाना है। और जैसे मैंने बोला, आपने सिंदूर का लेप आपने अगर 41 दिन का आपने लिया है तो 2 से 3 मंगलवार या शनिवार पड़ेंगे तो आप मंदिर में जाकर उनको लेप लगाएंगे सिंदूर का, और सिंदूर पीला वाला और चमेली का तेल मिक्स करके। अगर जैसे लेडीज़ लोग हैं तो वो हाथ नहीं लगाएंगी, तो आप वहाँ पे जो पुजारी जी हैं उनको बोलकर लेप लगवा देंगे अपने तरफ से। अगर भाई लोग हैं तो वो अपने हाथ से लेप लगा सकते हैं। ठीक है, ये पहले दिन आप संकल्प के दिन भी करेंगे और बीच में जितने भी मंगलवार या शनिवार आएंगे वो तब भी आपको करना है। और जब लेप लगाकर वहीं पर बैठकर प्रार्थना करके आपकी जो मनोकामना जिसके लिए आप अनुष्ठान ले रहे हैं वो उनके सामने बोलनी है। अब जो चौपाई मैंने बताया, मान लीजिए कि आपको आर्थिक तंगी से आप बहुत परेशान हैं, आपको धन की प्राप्ति चाहिए, तो आपको इस चौपाई का जाप करना है। जैसे सुंदरकांड का पाठ आप करेंगे, पहला जो आपका दोहा या चौपाई होगी उससे पहले आपको बोलना है, होई है वही सोई जो राम रचि राखा, काको कर तर्क बढ़ावई शाखा, सुन संपत्ति नाना विधि पावहीं। ठीक है, इस चौपाई का आपने पहले और जो सुंदरकांड का एक दोहा है उसके बाद ये इसका संपुट लगाना है। संपुट लगाना मतलब किसी दोहे को बांध देना, तो उससे जो उसका फल है वो शीघ्र अतिशीघ्र मिलता है और 110%, मैं तो बोलूँगी 1000% आपको उसका फल मिलता है। ये धन प्राप्ति के लिए चौपाई आपको बोलनी है। और जब आप आहुति देंगे तब उस टाइम में भी आपको इसी चौपाई का पाठ करके आपको आहुति देनी है। या तो आप ओम हंग हनुमते नमो नमः का बोलकर 108 बार आपने आहुति देनी है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए संकट है आपको, तो संकट निवारण के लिए आप किस चौपाई का संपुट लगाएंगे? दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का आपने संपुट लगाकर पाठ करना है सुंदरकांड का, और आपको ये रोज़ 41 दिन तक करना है। ठीक है, अब अगर शत्रु के लिए आप कर रहे हैं, शत्रु से परेशान आप हैं, तो बैरो ना कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इस चौपाई का आपने संपुट लगाकर सुंदरकांड का पाठ करना है। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए कि आपका ये पाठ पूरा हो गया। आपको मैंने बता दिया कि आपको संकल्प में क्या करना है, आपको किस मनोकामना के लिए कौन सी चौपाई का पाठ करना है, आपको उद्यापन कैसे करना है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा वापस से डिटेल में बताऊंगी। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। और आपको ये जो विधि मैंने बताया है बहुत ही पावरफुल है और आपकी कोई भी मनोकामना इससे पूरी होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो है शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।